स्कूल खुलने के साथ ही फीस में बढ़ोतरी को लेकर पेरेंट्स जो हैं वो इस वक्त परेशान हैं, चिंता में हैं। नई सरकार के सामने भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लोकल सर्कल्स के सर्वे के मुताबिक 44% पेरेंट्स ने बताया है कि उनके बच्चों की स्कूल की फीस पिछले 3 साल में 50% से 80% बढ़ गई है। सर्वे ने देश के 309 जिलों में 31,000 अभिभावकों से बातचीत की। सर्वे में कहा गया कि देश में प्राइवेट स्कूल्स की फीस इतनी ज्यादा हो गई है कि मिडिल क्लास और निम्न आय वर्ग के लोग काफी परेशान हैं। कई पेरेंट्स लोन लेकर या अपनी जरूरतें कम कर कर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जरा आपको बताते हैं कि इस सर्वे में और क्या क्या बातें निकलकर सामने आई हैं। 309 जिलों में यह सर्वे कराया गया, जिसमें 31,000 अभिभावकों की राय ली गई थी। 42% अभिभावक कहते हैं कि 3 साल में 50 से 80% तक उनके बच्चों की फीस बढ़ गई है। हर साल कई निजी स्कूल 10 से 15% फीस बढ़ा रहे हैं। नई फीस जोड़कर बताया जा रहा है, उसका बोझ जो है लोगों पर डाला जा रहा है। स्कूल की बिल्डिंग मेंटेनेंस के नाम पर फीस, स्कूलों की कमाई का एक नया जरिया जो है वो ऑनलाइन पढ़ाई बन गई है। डिजिटल लर्निंग ऐप एक्सेस करने के लिए टेक्नोलॉजी के नाम पर भी फीस को बढ़ाया जा रहा है। अब जिस तरीके से बेहिसाब स्कूलों की फीस बढ़ी है, उस पर 3 साल में जो अभिभावक हैं उन्होंने कहा है, जो राय जो उनकी आई है उसमें कहा गया कि तो उसमें 80% से ज्यादा लोगों ने कहा कि 80% से ज्यादा फीस बढ़ी है, ऐसा 8% लोगों ने कहा। 50 से 80% के बीच में 36% लोगों ने कहा। 30 से 50% फीस बढ़ी है, ऐसा 8% अभिभावकों ने कहा। 10 से 30%, 27% अभिभावकों का कहना था। कोई बदलाव नहीं आया, ऐसा कहने वाले सिर्फ 8% अभिभावक थे। और कोई प्रतिक्रिया जिन्होंने नहीं दी वो इस पूरे सर्वे में 13% पे खड़े हुए। अब स्कूल फीस पर अभिभावकों की सलाह क्या है? सख्त राष्ट्रीय नीति बनाए केंद्र सरकार, वो ऐसा चाहते हैं। निजी स्कूलों पर लगाम लगाए सरकार। ऐसी नीति बने जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। ऐसी नीति बने जिससे सबको सस्ती शिक्षा मिल सके। शिक्षा सबका अधिकार, ना कि मुनाफे का सौदा हो। यह भी इस पूरे मामले में निकलकर बात सामने आई। पढ़ाएंगे तो सरकार से पूछ के बढ़ाएंगे, बस आप लोगों को बता दिया गया कि भाई बढ़ रही है फीस। अब सरकार ने तो हमें कुछ नहीं बताया, बढ़ाई है तो दी है, तो बढ़ाई तो है ही, तो बढ़ा के दिया है। मैसेज आ गया है, मैसेज दे दिया इन्होंने अपनी तरफ से। जो उनकी वेबसाइट है ना, वो डाउनलोड कर रखी है। भाई जो भी इंफॉर्मेशन होती है डाल देते हैं, लेकिन फीस की भी डाल दी इन्होंने। बड़ी भी फीस इतनी है जी, जमा करो 10 तारीख से पहले, जिसके लिए काफ़ी पेरेंट्स फाइट कर रहे हैं। डे बाय डे मीटिंग भी हो रही है और कंटिन्यूस इनसे बातचीत भी चल रही है। पिछले 2 साल में बढ़ी है, बहुत 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 बढ़ी है फीस। कितनी फीस बढ़ी होगी? अभी 10% बढ़ गया है। 73 जाती थी, अब 8 हो गई है। 7300 जाती थी, अब 8000 हो गई है। और नर्सरी क्लास का तो 11,000 है, 10,000 के समथिंग है। रवीश रंजन शुक्ल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवीश, ये जो एक बड़ा मुद्दा है, इस पर पिछली आम आदमी पार्टी सरकार लगातार कहती रही कि 10 साल में हमने देखिए इस पर लगाम लगा के रखा था, और अब जैसे जैसे ये जो पेरेंट्स हैं वो अपनी चिंता जता रहे हैं, उसके वीडियो आम आदमी पार्टी ट्वीट करके कहती है कि बीजेपी आई और फीस बढ़ाई। इस पर सरकार का क्या कहना है? क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो खासे तौर पर कई अभिभावकों को इस वक्त चुभ रही है, उनके जो जेब है उस पर बोझ डाल रही है। देखिए अंकित, सुप्रीम कोर्ट ये बोल चुकी है कि शिक्षा के जरिए आप व्यापार नहीं कर सकते, यानी शिक्षा को आप फायदे का सौदा नहीं उस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की धड़ल्ले से धज्जियां उड़ती हैं। पूरे देश भर के जो प्राइवेट स्कूल हैं वो उड़ा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में 1677 प्राइवेट स्कूल हैं। अब जो वर्तमान जो नई सरकार आई है उसके शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि 1677 जो प्राइवेट स्कूल हैं इनको हर साल इनका ऑडिट होना चाहिए, बाकायदा ये सरकार को अपना हिसाब किताब इनको देना चाहिए। लेकिन खुद शिक्षा मंत्री ने ये कहा है कि बीते 10 सालों में 1677 प्राइवेट स्कूलों में से महज 70 प्राइवेट स्कूलों ने अपने जो खाते हैं उनका ऑडिट करवाया है। तो यानी बड़े पैमाने पर जो प्राइवेट स्कूल हैं उन्होंने कायदे कानून की धज्जियां उड़ाई। दिल्ली में तकरीबन 350 ऐसे बड़े प्राइवेट स्कूल हैं जिन्होंने सस्ती दर पर दिल्ली सरकार से जमीनें ली कई साल पहले,
ये कहकर जमीन ली कि वो एक जो शिक्षा है उसको किफ़ायती तरीके से देंगे, गरीबों के लिए भी अमीरों के लिए भी जो शिक्षा है वो उनके जद में रहेगी। लेकिन हो क्या रहा है कि आप देखिए सुनिए, आज दिल्ली के तमाम सारे जो पेरेंट्स हैं उनकी शिकायत है कि जो लगातार फीस है वो बढ़ाई जा रही है। आज खुद शिक्षा मंत्री आशीष सूद गए थे पटपड़गंज में और वहाँ पर तमाम सारे पेरेंट्स ने उनसे सवाल पूछे कि सर आपकी नई सरकार आई है लेकिन उसके बावजूद जो फीस है वो लगातार बढ़ रही है। उन्होंने ये कहा कि आप केवल 15 दिन की हमें मोहलत दीजिए, क्योंकि अभी सिर्फ जो है वो 35-36 दिन इस सरकार को हुए हैं, तो 15 दिन की मोहलत दीजिए। एक एसडीएम को लगाया गया है ताकि वो एक एसडीएम के नेतृत्व में जांच कमेटी बैठाई गई है जो इन सारे प्राइवेट कॉलेज जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके खातों की वो जांच करेंगे। ये देखेंगे कि ऑडिट अगर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, क्या इनका फीस बढ़ना चाहिए कि नहीं। वहीं निजी स्कूल का ये कहना है कि चूंकि उनके यहाँ जो फैकल्टी काम करती है उनको हर साल 10% जो है वो उनके जो तनख्वाह है वो बढ़ानी पड़ती है, तमाम सारे जो आधारभूत ढांचे हैं उनको ठीक करना पड़ता है, उसके वजह से वो चार्ज करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या है, दिल्ली जैसे राज्य में आप देखिए कि ये सालों से शिकायत चल रही है लेकिन कोई भी सरकार उस तरीके की पॉलिसी नहीं बना पाई है जिन पॉलिसी को सख्ती के साथ में इन प्राइवेट स्कूलों पर लागू किया जाए। अब ये क्यों नहीं बना पाई है पॉलिसी और लागू सख्ती से क्यों नहीं हो पा रही है? वो इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि प्राइवेट स्कूल की एक बहुत मजबूत लॉबी है, इनका राजनीतिक गलियारों में एक मजबूत रसूख है, उसके वजह से ये हर जो नीतियां बनती हैं उसमें कहीं ना कहीं लूप होल खोजकर और ये लोग निकल जाते हैं और अल्टीमेटली जो नुकसान है वो पेरेंट्स का होता है क्योंकि उनको ज्यादा फीस भरनी पड़ती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और पेरेंट्स के लिए बड़ी परेशानी की बात है। सरकारें बदलती हैं लेकिन ये कम से कम समस्या ऐसी है जिसका एक मूलभूत पॉलिसी के तौर पर डिसीजन जो है अभी तक पेंडिंग है। बहुत बहुत शुक्रिया रवीश हमारे साथ जुड़ने के लिए।